स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। अभी हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है और इसी क्रम में हमने इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। स्क्रीन पे आप प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए तो जो भी आपको डेटा दिया गया है उसे नोट कर ले। जैसे कि आपको बताया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसे लिख लें। ए आपका 10 दिनों में कार्य को पूरा करता है। वहीं अगर बी की बात करें तो बी आपका 15 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो हमें कुल कार्य निकालना होता है। जो अगला स्टेप हमारा होता है, कुल कार्य निकालना होता है। तो अगर हम कुल कार्य निकालते हैं तो इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वही हमारा कुल कार्य होगा। तो देखिए, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 30 आएगा। तो एक किसी काम को 30 दिन में, किस काम को, अब काम हमारे पास आ चुका है, कुल काम 30 है, तो 30 काम को 10 दिन में करता है। तो डेली कितना काम करेगा, तो 10 को 30 से भागेंगे तो 10 या 30, यानी कि 3 काम जो है ए डेली करता है। इसकी कार्य क्षमता है। बी कितना करेगा, 15 दूनी 30, तो बी डेली 2 काम करेगा। तो यह हमारे पास कार्य क्षमता आ गई। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके 5 काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न आपसे कहता है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। देखिए, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखिए, सवाल ये कह रहा है कि 5 दिन जो है ना, ये 5 दिन ए काम नहीं करता। ठीक है, यही ना कह रहा है कि 5 दिन पहले ए प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। ए प्रोजेक्ट को छोड़ देता है तो यह 5 दिन अकेला कौन काम करेगा, सिर्फ बी बचा है, तो यहाँ बी ही काम करेगा ना। 5 दिन बी काम करेगा। तो देखिए, बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 5 दूनी 10, कितना काम करेगा, 5 दूनी 10, 10 काम करेगा हमारा बी। तो 30 में से 10 तो इसने कर लिए, और कितने काम बच गए, तो कुल काम तो हमारे पास कितना है, कुल काम हमारे पास है 30। तो 10 काम कर लिए तो कितना बचेगा, यहाँ 20 काम बचेगा। और यह 20 काम कौन कर रहा है, यह 20 काम कर रहा है आपका ए प्लस बी, यही कर रहा है ना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यह 20 काम हमारा ए और बी कर रहा है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए और बी की कार्य क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की, 5 काम करने की। ठीक है, तो यह कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, 20 है तो 20 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 का 20, यानी कि 4 दिन, यानी कि ये 20 काम जो है कितने दिनों में खत्म होगा, 4 दिन में। और यह 10 काम कितने दिनों में खत्म होगा, 5 दिन में। तो सवाल आगे कह रहा है कि अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए, 4 दिन यहाँ लग रहा है, 5 दिन यहाँ लग रहा है, तो 4 और 5 9 हो गए। 9 दिन कुल लग रहे हैं इस 30 काम को खत्म होने में। ठीक है, तो 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से हमने हल कर लिया। उम्मीद है आपको यह विधि काफी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न आसान तरीके से कम समय में कैसे बनाया जाए, यह आगे विधि हम आपको बताएंगे और भी प्रश्न लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेते हैं एक और प्रश्न को और उसे हल करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य के भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ भी प्रश्न में जो भी आपको डाटा दिया गया है उसे लिख लीजिए। तो पहला आपको दिया गया है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य को करते हैं, 12 दिनों में कार्य को करते हैं। वहीं यहाँ पे आपका सिर्फ ए का दिया हुआ है, ए 12 दिनों में कर रहा है और बी आपका 20 दिनों में कार्य को कर रहा है। तो देखिए ए अगर किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है तो काम कितना होगा। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यह 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम करेगा और ये 20 या 60 यह एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 3 काम करेगा। सवाल आगे आपसे कह रहा है कि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये दोनों डेली कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। आगे सवाल में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर, कौन, ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं। जब ए प्लस बी 6 दिनों तक काम करेंगे और 6 दिन जब डेली 8 काम कर रहे हैं तो 6 दिनों तक काम करेंगे तो कितना काम होगा, 6 गुने 8 काम हो जाएगा। तो 8 छक 48, टोटल कितने काम करेंगे, 48 काम करेंगे। कुल काम हमारा कितना है, कुल काम हमारे पास क्या है, कुल काम हमारे पास है 60 और ए बी मिलके काम कर लेंगे 48। काम कितना बचेगा, काम कितना बचेगा, तो देखिए 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 काम जो है शेष बचेगा। यह काम कौन करेगा, यह काम सी को करना है। ठीक है, शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो देखिए शेष काम 12 है और इस 12 काम को सी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। यानी क्या हुआ कि सी डेली कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है, सी आपका एक काम कर रहा है। यह निकल गया, यह हमारा सी का निकल गया। ठीक है, तो आगे सवाल में कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य के भाग को कितने दिनों में करेंगे। तो काम हमारा 60 है और सवाल कह रहा है कि बी और सी। तो चलिए बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, किस काम को, 60 काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बी आपका 3 काम कर रहा है, सी आपका 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने के लिए 60 भागा 4। ठीक है, तो 4 से 60 में भागा देंगे तो आपका 15 आ जाएगा और ए बी और सी जो है 15 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। 15 दिनों में, तो यह जो 15 हो गया हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान विधि से हल करना सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।